ये विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज आपको बच्चों के उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। अपन इस पीडीएफ को मैंने पहले डाल दिया था और इसके दौरान बीच में चुनाव आ गया तो मैं ड्यूटी पे चला गया, इसलिए आपको नहीं करा पाया था। आज हम पुनः उसी चीज़ पर आ रहे हैं और इससे पहले आपको जो अचों के भेद थे 18 भेद वो बताए थे। और भेद इस प्रकार थे। सबसे पहले अचों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पुनः उनके 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और पुनः इन 9 के 2 भेद हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। इस प्रकार ये 18 भेद किए थे। और कौन से अच के कितने भेद हैं वो भी मैंने पूरा लिखा के और समझा के आपको बात करी थी। और आज हम इससे थोड़ा आगे चल रहे हैं। तो ये सूत्र नहीं है, लघु सिद्धांत कौमुदी के खंड हैं, जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि किस अच का, किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण स्थान। ये अचों के साथ में सारे वर्णों की उच्चारण स्थानों की बात चल रही है। अब अचों की बात भी है साथ में। तो अकुह विसर्जन्य नाम कंठ। तो अ के 18 प्रकार हैं। कु का मतलब क वर्ग है, ह और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो कह रहे 18 प्रकार के अवर्ण, क वर्ग, क ख ग घ अंग 5 वर्ण, ठीक है ना। तो 18 प्रकार के अवर्ण, क वर्ग, हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, अकुह विसर्जन नाम कंठ। इस प्रकार से थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक रहता है। और 18 प्रकार के अवर्ण, क वर्ग, हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क ख ग घ घ बिल्कुल कंठ से आवाज आएगी। इस प्रकार इसका ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले वाला सिद्धांत कौमुदी का, लघु सिद्धांत कौमुदी का खंड है ईचुय सा नाम कंठ तालु। 18 प्रकार के ई वर्ण, चु मतलब च वर्ग, 2 प्रकार के एकार, अनुनासिक और अननुनासिक एकार के 2 भेद किए गए हैं। 2 प्रकार के यकार और श, तालव्य सकार श, उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। अ के 18 भेद थे, इसी प्रकार ई के 18 भेद। तो 18 प्रकार की ई वर्ण, च वर्ग, च छ ज झ झ ज के 18 भेद, वो च वर्ग और 2 प्रकार के यकार और श का उच्चारण स्थान तालु है। यहाँ यकार के 2 भेद बता दिए जाए आपको, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक इस प्रकार से 2 भेद किए गए हैं। तो क वर्ग का देखो, अ, क वर्ग, हकार और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ हुआ। अब देखो 18 प्रकार के ई, च वर्ग, य 2 प्रकार के और श, इनका उच्चारण स्थान तालु हुआ। ई तालु से उच्चारण स्थान होना चाहिए, इनका होता है। रीटूर साणाम मूर्धा। 18 प्रकार के री वर्ण, री के 18 भेद थे, ट वर्ग, ट ठ ड ढ। रकार एक बोलने में, ये मूर्धा को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को आती, छोटे बच्चे होते हैं उनको। र, री, टू, ट वर्ग, रकार, रेफ कहते हैं इसको संस्कृत व्याकरणिक भाषा में, रेफ और श, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। 18 प्रकार के री, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, रेफ र और श का श, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और एक चीज और बता दूं बेटा, पहली बात थोड़ा सा अपना ये तालु के बारे में बता दें। दांतों के जो पीछे का जो कठिन मुख की छत है उसे हम तालु कहते हैं। दांतों के पीछे जो ऊपर का कठोर छत है उसको तालु कहते हैं। और मूर्धा की जगह तालु स्थान से मुख के पीछे, मुख की छत का जो कोमल भाग है, तालु
स्थान से पीछे मुख की जो छत का जो कोमल भाग है उसे हम मूर्धा कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। अब ऋतु लसानाम दंतः 12 प्रकार के लिकार, इस संस्कृत का भी स्वर है लिकार। तु तवर्ग त थ द ध 2 प्रकार के लकार और श सड़क वाला सीधे संपल सड़क स का उच्चारण स्थान दंत है। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों को छुएगी। इसी प्रकार एक बार वापस में उधर चलने स्टार्ट से ध्यान रखना आप लोग, द्वारा पे चल रहे हुए अको विसर्जन नाम कंठ, तो इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ कंठ को स्पर्श करती है। ठीक है बेटा, ये इनका उच्चारण वहां से होता है। तो लिरी 12 प्रकार के, तु त वर्ग, ल 2 प्रकार के लकार और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उपू मध्य नियम नाम ओष्ठहु 18 प्रकार के उकार। पू का मतलब प वर्ग, यहाँ दीर्घ संधि है, और एक उपध्यमानीय का उच्चारण स्थान होठ होता है। 18 प्रकार के उकार, प वर्ग, प फ ब भ, ये होठों से उच्चारण स्थान ओष्ठों से होता है। प फ ब भ, उपध्यमानी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, होठ है। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जैसे किसी अच से परे, अच से परे, पकार और फकार से पूर्व, अच से परे, अच के बाद, और प और फ से पूर्व कोई ये चिन्ह आपकी किताब में दिख रहा होगा कि ऐसा चिन्ह लगा हुआ हो, उसे उपध्यमानी कहते हैं। तो इसका उच्चारण भी कहाँ से होता है? ओष्ठों से होता है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो 18 प्रकार के उकार, प वर्ग, उ, प, फ, ब, भ, इन और उपध्यमानी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब अपने करीब 5 वर्ग हो गए। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ था, च वर्ग का तालु था, ट वर्ग का मूर्धा था, और त वर्ग का दंत, और प वर्ग का ओष्ठ। ये 5 वर्ग हो गए अपने, और साथ में उनके साथ स्वर है, एक एक दो दो वो भी हैं। और अब ये वर्ग के पंचम वर्ण का उनका उच्चारण स्थान नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, तो इनको नासिका स्थान भी कहा जाता है। जमण नाम नासिका, तो जो वर्ग के पंचम वर्ण है न, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान नाक भी है। इनका उच्चारण करते समय नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। इसी अब आ गया हो एत दतो कंठ तालु, 12 प्रकार के एकार और ऋकार का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। कंठ और तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है। ओ दंतौ कंठोष्ठ, तो 12 प्रकार के ओ 12 प्रकार एक था, ए था, ए आई, उनका उच्चारण कंठ तालु था, और 12 प्रकार के ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ओ कंठ और ओष्ठों से उच्चारण स्थान इनका होता है। अब वह का उच्चारण स्थान क्या उसके बारे में बताया जा रहा है। वह कारस्य है दंतो ओष्ठम, वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। और अब आगे एक और है जो व्याकरण में चलता है, हम इसमें संस्कृत में जिव्यामूलीय से जिव्यामूलम, जिव्यामूली का उच्चारण स्थान जिव्या का मूल जड़ है। अब जिव्यामूली किसे कहते हैं? अच से परे, क और ख से पूर्व,
अच से परे हो और क और ख से पहले हो और इस प्रकार का चिन्ह लगा हो, जैसे पद्यमान में लगा था ऐसा चिन्ह लगा हो तो जिह्वा मूली कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ की जड़ से होता है, ऐसा है। नासिका अनुस्वारस्य और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। देखो बच्चों, दो चीजें, अनुस्वार कहते हैं बिंदी, केवल चंद्र बिंदी है वो अनुनासिक है और केवल बिंदी है वो नासिका है। चंद्र बिंदी है वो अनुनासिक है और केवल बिंदी है वो अनुस्वार है। ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अच से परे इस प्रकार एक बिंदी लगी रहती है, इस प्रकार के चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। ऐसा आपके इस PDF पे आपको दिख रहा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। हाँ मीरा, कहोगे भाई? प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। हाँ हेलो भैया, राम राम भैया, राम राम। 11 दिसंबर, अभी इसी महीने में। विदा मतलब बारात जाएगी। ब्याह की तारीख को है? 11 को। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। आओ राम। तो मैं यही तो पूछ रहा, मैं ब्याह कहाँ है? आज ही शुरू की बन जाइए। चलो ठीक है। हाँ सही बात है। चाचा कहाँ हैं? तो चाचा तो बुला लो। और कौन कौन आएगा है? हाँ कमलेश है। हाँ। हम्म, 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 हाँ बढ़िया है। हम्म, चलो ठीक है, अच्छा बढ़िया, करो करो, बढ़िया है ना भैया, ठीक है ना। राम राम भैया, राम राम भैया, ओके ठीक। ओहो, चक्कर ये है।